Welcome back students. This is class 10th maths. Students, actually we were doing exercise 6.2. Sorry, 6. Exercise 6.3. स्टूडेंट्स अपन जो है ना एक्सरसाइज जो है वो 6.3 जो चल रही थी एंड वी हैव कंप्लीटेड स्टार्टिंग 3 क्वेश्चंस, यानी स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन है वो अपन ने क्या कर लिए थे स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लिए थे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ना एक डायग्राम गिवन है। ऑलरेडी डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये जो है ना ये क्वेश्चन आपको गिवन है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव, दिस इज द क्लास 10th एक्सरसाइज। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6.3। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो ना डायग्राम गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये वाला डायग्राम, दिस इज ऑलरेडी गिवन। अच्छा, एक बात और, पी क्यू जो है वो पी आर के क्या इक्वल है। ये जो पी क्यू और ये पी आर, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही क्या दे रखी है आपको, इक्वल। ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, दिस साइड इज ऑलरेडी गिवन इक्वल, यानी ये वाली जो साइड जो है स्टूडेंट्स, ये साइड आपको इक्वल ऑलरेडी दे रखी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 1 और 2 के आपस में इक्वल है। अच्छा, एक बात और, शायद ये गिवन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। 1 और 2 इक्वल है, सॉरी ये शायद क्वेश्चन में है नहीं, ये वाली शायद मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। आपको क्वेश्चन में ना 1 और 2 इक्वल दे रखा है। अब आप लोग देखो, ये ट्राइंगल है, इसमें ना ये वाले दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। तो ये तो इक्वल करेंगे अपन। चलो इतना ही दे रखा क्वेश्चन। अच्छा, साइड रेशियो दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, और आपको शो करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है स्टूडेंट्स, सिमिलर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ना याद होगा, कोई भी 2 ट्राइंगल्स है और उन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है, 2 ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो या तो उनके साइड रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीनों जो साइड रेशियो है
वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। या फिर कोई भी टू एंगल इक्वल कर दो, या फिर एक एंगल और टू साइड रेशियो क्या कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो। ये रूल था। तो चलो ऐसे कुछ अपन करेंगे। पहले आपको ना देखना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल है। एक तो है पी क्यू एस, पी क्यू एस, इसको साइड में बना लेते हैं इस तरीके से। ये पी है, क्यू है और एस है। दूसरा ट्राइंगल है टी क्यू आर, टी क्यू आर, इसको भी बना लो साइड में। ये ट्राइंगल दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन मेरे साथ तो समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है वो देखो, एंगल 1 2 के इक्वल ये दे रखा आपको, एंगल 1 2 के इक्वल है। इसका मतलब पी क्यू जो है वो पी आर के क्या इक्वल है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। और आइसोस्केलस ट्राइंगल देखो ये रहा पी क्यू आर, ये आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसका मतलब पी क्यू है वो पी आर के क्या होगी, इक्वल। अच्छा साथ में आपको ये साइड रेशियो आपको इक्वल दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड रेशियो को वापस देखो, क्यू टी पी आर, देखो यहाँ पे पी आर, देखो ये भी पी आर और ये भी क्या है, पी आर। और पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। अब आप लोग देखो, अच्छा पी आर पी क्यू के इक्वल है। चलो ये वाला जो नया साइड रेशियो आया वो इसमें देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। इस पी क्यू आप क्यू पी लिख लो, देखो इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, सेम हो जाएगा। तो अब आप देखो दो साइड रेशियो इक्वल आ गए इन दोनों ट्रायंगल की। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो ये रहा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल हो जाएगा क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी। दो साइड रेशियो इक्वल हो गए। तो एक बात तो कोई भी टू ट्रायंगल्स है उनके अगर दो साइड रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर दो साइड रेशियो इक्वल है तो उन दोनों साइड रेशियो का जो एंगल है ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे कौन सा एंगल है, क्यू है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, क्यू है। दोनों एंगल इक्वल है या नहीं है? ये भी तो क्यू है और ये भी कौन सा है, क्यू है। अगर ये 60 डिग्री का है तो इसका भी नाम क्या क्या है, यहाँ पे क्यू ही तो है। इसका भी, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, सेम ही तो है। यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्या है, क्यू एंगल है। तो क्यू और क्यू क्या आगे, सेम हो गए। तो यहाँ पे एंगल कौन सा ही, पी क्यू एस इक्वल है एंगल टी क्यू आर। ये दोनों एंगल आपको क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल दे रखे हैं। तो अगर है ना, यदि ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो अब देखो, अब है ना ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल इक्वल है और इसका साइड रेशियो भी क्या है आपका इक्वल है। टू साइड रेशियो और वन एंगल इक्वल आ गए। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन है ना लिख देना, सो ट्रायंगल PQS and TQR और कौन से रूल से, टू तो साइड रेशियो और वन एंगल। अब टू साइड रेशियो कौन सा हुआ, अब देखो एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एंगल वन जो है ना वो टू के इक्वल दे रखा था, ये वन और टू के इक्वल था। इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि ना दो एंगल अगर जैसे ट्रायंगल में अगर टू एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। इसलिए ना ये वाली जो साइड है ना PQ और PR, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये बात अच्छी है।
फिर 1 2 के इक्वल दे रखा था, पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस, पी क्यू पी आर के इक्वल। ये वाला जो साइड रेशियो है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर यहाँ पे देखो पी आर है, पी आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो यहाँ पे अपन ने पी आर की जगह क्या लिख दिया, क्यू पी या पी क्यू जो भी। अब देखो ये वाला साइड रेशियो, अच्छा जिन दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, बेटर ये है कि आप ना उन दोनों ट्राइंगल को अलग से बना लो रफ साइड में, जैसे मैंने बनाई है यहाँ पे कि मेरे को ना पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना था। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे देखो अलग से ड्रॉ कर लिया, ताकि ना थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में अपने क्या रहेगी, आसानी रहेगी, थोड़ा सा इजी रहता है इसको ढंग से समझने में। फिर है ना क्यू पी लिख दिया। अच्छा यहाँ पे एंगल क्या है, क्यू है, यहाँ पे भी एंगल क्या है, क्यू है। क्यू क्यू सेम है तो यानी एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो एंगल और दो साइड रेशियो। ये साइड रेशियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी। इस तरीके से आपको है ना टू साइड रेशियो एंड वन एंगल, टू साइड रेशियो एंड वन एंगल आपके इक्वल है, इसलिए अपन कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। तो ठीक है ना, सिमिलर होने का ये एक रूल है। सिमिलर होने के लिए मैंने आपको 3 रूल बताए थे, 3 रूल। या तो कोई भी 2 एंगल इक्वल हो जाए, या फिर तीनों साइड रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर 2 साइड रेशियो और उन दोनों साइडों के एंगल वो इक्वल हो जाए। तो ये ना सिमिलर होने के कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए। ये तीनों रूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कब कौन सा सिमिलर होगा, कौन से रूल के अकॉर्डिंग सिमिलर होगा। ये जब आपको पता चलेगा तभी आप क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Okay students, now we will solve question number 5. S and T are points on sides PR and QR. PR and QR of triangle PQR such that angle P equal है angle RTS. Show that RPQ triangle RPQ is similar to triangle RTS. इसमें ना आपको डायग्राम दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको ना एक ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ के आपको इसका डायग्राम जो है वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो। S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR. यहाँ देखिए ट्राइंगल क्या दे रखा आपको, PQR। तो पहले ट्राइंगल PQR है ना, तो इस ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर लो, PQR। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, S and T are points on sides PR, यानी S जो है ना वो किस पर है, PR पे। S आपका यहाँ और
क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी पॉइंट, इन दोनों को मिला दो। अच्छा ये वाले जो दोनों पॉइंट है ना एस एंड टी, इसके बारे में अपने पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये ना मिड पॉइंट है या फिर कुछ और है। तो अगर लाइन टेढ़ी मैंने जैसे खींची है तो वो राइट है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन सीधी भी हो सकती है, ये लाइन जो लाइन है वो थोड़ी सी आपकी टेढ़ी भी हो सकती है, देयर इज नो। अच्छा ये इस तरीके से है कि एंगल पी है ना वो आरटीएस के इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, आर टी एस। ये वाला एंगल है ना वो इस आर टी एस यानी कि ये वाले एंगल भी क्या दे जाएगा, इक्वल है आर, रुको एक सेकंड, एंगल कौन सा है, आर टी एस, आर टी, आर और टी के बीच में तो लाइन ड्रॉ की नहीं है अपन ने, इसका मतलब डायग्राम अपना क्या है, रॉन्ग है थोड़ा सा। चलो एक मिनट के लिए इसको हटाओ, एक बार इनको चेंज करो, पी आर यहाँ लिखे देखो, पी आर क्यू। अब है ना एस जो पॉइंट है वो है आपका पी आर पी, तो फिर पॉइंट यहाँ बनेगा, तो ये भी मामला ठीक नहीं है, इसको करो। अब ठीक है, एस जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, पी आर पे, ठीक है। और क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी, क्यू आर पे कौन सा पॉइंट हो गया, टी। अब है ना एंगल कौन सा इक्वल है, पी, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, आर टी एस, आर टी एस, देखो बन गया ना एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। आपको प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर, ये जो गिवन ट्राइंगल है इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है स्टूडेंट, सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले आप ना ये ट्राइंगल है ना वो साइड में बना लो, पहला फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, आर पी क्यू, यहाँ बना लेते हैं आर पी क्यू, एक तो यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है आर पी क्यू। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस। और इन दोनों ट्राइंगल को अपने को क्या प्रूफ करना है, ये रफ वर्क है भी, ये आपको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, ये आपको रफ साइड में समझने के लिए बता रहा हूँ। आपको ना इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर होने के तीन कंडीशन है, या तो ना आप तो कोई भी दो एंगल है ना वो इक्वल प्रूफ कर दो, या इन दोनों ट्राइंगल के, अब पहला मैं चेक करके देख लेता हूँ कि दोनों ट्राइंगल इक्वल, सॉरी सारे एंगल इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो सिमिलर होने के मैंने तीन कंडीशन बताई थी, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। पहली जो कंडीशन है कि कोई भी टू एंगल इक्वल प्रूफ करो। दूसरी कंडीशन है साइड रेशियो है ना वो तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। थर्ड जो कंडीशन है टू साइड रेशियो एंड वन एंगल, टू साइड रेशियो और वन एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये वाली जो कंडीशन है, थ्री कंडीशन अपन चेक करना पड़ेगी कौन सी कंडीशन अपने पास पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आर, यहाँ पे भी क्या आर, एक तो ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर यहाँ पे देगा P, क्या एंगल P किसी और एंगल के इक्वल है क्या, हाँ दे रखा है, एंगल P किसके इक्वल है, RTS, यानी ये वाला एंगल है ना वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अपने पास है ना दो चीजें इक्वल आ गई ऑटोमेटिक, R और ये वाला R, ये तो कॉमन आ गया दोनों में कि पहले वाले ट्रायंगल में भी R है और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी क्या दे रखा है आपको, R दे रखा है। तो ये R जो है ना, ये R तो आपका हो गया कॉमन पॉइंट, कॉमन एंगल, दोनों के अंदर है R, पहले वाले ट्रायंगल में भी R है और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी क्या है, R है। और ये जो एंगल है ना P और इधर वाला ये जो T है, ये दोनों एंगल भी आपको इक्वल, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दो एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसका आंसर लिखना कैसे, वो देखो यहाँ देखो आंसर, पहले आप डायग्राम बना देना, ये वाले डायग्राम आपको बनाने नहीं है, केवल आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये आप रफ साइड में ड्रॉ करके समझ लेना इसको। देखो एंगल
PRQ इक्वल है SRT। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्यों है? कॉमन एंगल। तो यहाँ आप कारण लिख देना कॉमन एंगल। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कौन सा? RPQ। ये क्यू तो है यहाँ पे। एंगल RPQ इक्वल है RTS। अब इसको केवल P बोल दो या RPQ बोल दो, बात एक ही। अच्छा, एंगल के अंदर आपको एक रूल का पता है ना, जैसे ये वाला एंगल लिया है ना हमने, तो आप चाहे इसको RPQ बोलो, चाहे आप इसको QPR बोलो। ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये P ना वो हमेशा क्या आएगा? बीच में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे P को क्या ले लिया? बीच में ले लिया। अब अगर आपको इस एंगल का नाम बताना है तो आप है ना RTS बोल दो, चाहे आप STR बोल दो, बात एक ही। लेकिन ये T का आना चाहिए आपको बीच में आना चाहिए, जैसे कि ये। आगे बात समझो। तो देखो दो एंगल क्या होगा। अच्छा, ये वाले एंगल क्या थे? ये दोनों P और ये वाला T, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है भाई? कारण पता है आप लोगों? गिवन है, सिंपल सा कारण यही है, सच दैट ये दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आगे लिखते ना गिवन। अब दो एंगल अगर इक्वल हो गए ना तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा समझो, ट्राइंगल है ना वो सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो पहला जो ट्राइंगल है क्या? RPQ, ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो यहाँ से बनाओ, हालांकि आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट यही आएगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं RTS आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे R है एंगल और यहाँ पे भी एंगल R है, तो पहले क्या आएगा? R। फिर जो एंगल P यानी ये P किसके इक्वल है? T के, तो T आ जाएगा। अच्छा, फिर SQ है ना वो किसके इक्वल होगा? ऑटोमेटिक S के इक्वल होगा। तो Q है ना वो किसके इक्वल होगा? S। अच्छा, ये रीजन टू एंगल हो गया ना इक्वल, तो नीचे लिख देना बाई AA सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सॉल्व करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। Okay students, next question is question number 6. ये एक फिगर आपको गिवन है, साथ में आपसे बोला है कि इन फॉलोइंग फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ACD। ABE ये कौन सा ट्राइंगल है? ABE कॉन्ग्रेंट किसके? ACD। चलो स्टूडेंट्स, इसका आंसर अपन स्टार्ट करते हैं। आंसर में सबसे पहले आप डायग्राम वापस बना देना।
यहीं से अपन बात कर लेते हैं पहले कि ये दो ट्राइंगल है, ये आपको क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये आपको गिवन दे रखा है। अच्छा ध्यान में रखना, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो सारी साइडें कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये आप लोगों को 9th क्लास में कराया हुआ है। अगर कोई भी टू ट्राइंगल्स है और वो आपके कॉन्ग्रेंट है तो साइडें इक्वल होती है, एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोथ विल बी इक्वल, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये रूल हमेशा याद रखना, जिसको अपन बोलते थे CPCT। क्या बोलते थे, CPCT। जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल है ना, ये आपको कॉन्ग्रेंट दे दिए, तो अब देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल के बारे में। मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल A है ना वो A के इक्वल है, B है ना वो C के इक्वल होगा, E है ना वो D के इक्वल होगा, AB साइड है ना वो AC साइड के इक्वल होगी, BE CD के इक्वल होगा, EA DA के इक्वल होगा। और इन सब के लिए मैं एक ही रीजन लिख सकता हूं, बाई CPCT। तो जब भी ना कोई भी टू ट्राइंगल्स है, अगर वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है तो आप है ना तीनों एंगल इक्वल बता सकते हो और तीनों साइडें क्या बता सकते हो, इक्वल बता सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक भी है ना वो CD के इक्वल हो सके, यहीं से बनानी पड़ेगी आपको साइडें। जहां से आपको ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रेंट दे रखा है ना, वहीं से आपको क्या है कि इनकी साइडें वगैरह बनानी है। हालांकि इतनी सारी चीजें अपने काम नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइडें भी इक्वल होगी। यहाँ से बनानी, जैसे ए है ना वो C के इक्वल हो, जरूरी नहीं है। एंगल A है ना वो C के इक्वल नहीं होगा, एंगल A के इक्वल होगा, B C के इक्वल होगा, E D के इक्वल होगा। साइड AB AC के इक्वल होगी, BE CD के इक्वल होगी, EA DA के इक्वल होगी। तो ये सारी चीजें क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल आपको दे रखी है। ये ना यानी कि अपन CPCT से अपन बता सकते हैं कि ये इस तरीके से चीजें है ना वो इक्वल होगी। लेकिन हमें इन सब की जरूरत नहीं है। अपन देखो देखते हैं, देखो क्या है। पहले तो आप एक काम करो, यहाँ पे जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है वो ट्राइंगल बना लेते हैं ADE यानी तो ये वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ABC यानी कि बड़े वाला ट्राइंगल। देखो यहाँ पे A है और यहाँ पे भी क्या है, A है, तो कॉमन एंगल मिल गया। ये वाला एंगल इस एंगल इक्वल होगा, बाकी का एंगल आपने वो दे ही नहीं रखा इक्वल। D जो है D है वो किसके इक्वल है, ये भी अपने को गिवन नहीं है। ये D वाला जो है वो किसके इक्वल है, ये अपने पास गिवन नहीं है। क्या D जो एंगल है वो, ये भी अपने को दे नहीं रखा है, तो मामला गड़बड़ नहीं। क्या D ना वो B के इक्वल है, पता नहीं। D C के इक्वल है, ये भी पता नहीं। E और B इक्वल है क्या, ये भी नहीं पता। CE इक्वल है, ये भी अपने को नहीं पता। तो फिर कैसे करें, अपने पास तो केवल है ना डायग्राम को देखे तो मेरे पास केवल एक ही एंगल इक्वल आ रहा है, और वो भी गलती से क्या निकल गया, सेम निकल गया, A और A तो दिख गया सामने से। तो फिर इसको कैसे किया जाए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कहाँ है, इसी के अंदर ही, इसमें ही कुछ ना कुछ लोचा है। अच्छा अगर एक बात बताओ स्टूडेंट्स, गौर से देखना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये तो दे रखा है, अगर मैं ना ये प्रूफ कर दूं AD/AB इक्वल AE/AC, तो देखो एक तो एंगल हो गया और दो साइड रेशियो इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल ना सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहां से लाऊं,
चलो इसका भी कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई रास्ता है, वो तो निकालना ही पड़ेगा अपने को। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से देखो, अभी आपको मैंने बताया था ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी की। देखो ए बी और ए सी तो आ गया, ए डी और ए ई और चाहिए, ठीक है। बी ई किसके इक्वल है, बी ई सी डी के इक्वल है, छोड़ो इसको। फिर ए ई ए डी के इक्वल होगा, ए ई किसके इक्वल हो गया, ए डी। अच्छा ये तीनों के क्यों होंगे, सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। स्टूडेंट्स बीई और सी डी है क्या यहाँ पे, बीई नहीं है ना, सी डी है नहीं है, तो यानी इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड वाले की, इसको छोड़ देना, अपने को इन दो से काम चल जाएगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली क्या इक्वेशन सेकंड, आगे लिख देना बाई सीपीसीटी, यानी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स है ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, ऑलवेज विल बी इक्वल, हमेशा क्या होते हैं, वो इक्वल ही होते हैं। तो ये दे रखा था आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ए डी और अपॉन ए बी चाहिए, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। ए ई अपॉन में चाहिए ई सी, तो एक काम करो, ए ई इक्वल ए डी है ना, इसको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, ए डी इक्वल ए ई लिख दो, क्या फर्क पड़ता है तो दोनों अभी भी इक्वल है तो दोनों इक्वल। तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड को 1 से कर दो डिवाइड, थर्ड को डिवाइड किससे करना है, फर्स्ट से। तो थर्ड को फर्स्ट से अगर आप डिवाइड करोगे तो थर्ड वाली इक्वेशन ये है और फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, तो ए डी अपॉन ए बी, डिवाइड करने पर ऐसे तो करते हैं, ए डी अपॉन ए बी डिवाइड बाई ए ई अपॉन ए सी। इस तरीके से आपको क्या है, सोल्व करना है। तो अब देखो हो गया, टू साइड रेशियो, और ये एंगल है ना, ये लिख देना डी ए ई, यहाँ पे नीचे लिख देना एंगल डी ए ई इक्वल एंगल बी ए सी। ये इक्वल क्यों है, कॉमन एंगल, कौन से एंगल हो गए स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो टू साइड रेशियो और एक एंगल कॉमन आ गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहीं से इसको लिख देना डायरेक्ट, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा रूल, दो साइड रेशियो और वन एंगल, टू साइड रेशियो एंड वन एंगल, ऐसे एस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ना इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन डू दैट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। In the following figure, altitudes AD and CD
of triangle ABC intersect each other at the point P show that triangle APE is similar to triangle इसमें ना क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं, एक सेकंड रुको। This is the question, students. According to the question we have, in the following figure, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that आपको ना इस एक में ना 4 क्वेश्चन है ना वो प्रूफ करने के लिए बोला है आपसे। अच्छा, इसका डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये डायग्राम मैं यही बना देता हूँ। A B C ये वाला पॉइंट हो गया P, ये हो जाएगा D, ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका E। ये डायग्राम दे रखा है। सबसे पहला है ना अपने को 1 by 1 है ना 4 क्वेश्चन है, उनको अपने को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान से देखना है इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल एक बार है ना साइड में रफ में अपन ट्राइंगल बना लेते हैं AEP यानी ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल। चलो एक बार के लिए मैं ये रफ वर्क है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला ट्राइंगल है इस तरीके से, ये हो गया AEP। दूसरा ट्राइंगल है CDP यानी ये ट्राइंगल आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है CDP। अच्छा, ये एंगल E है ना, ये यहाँ पे 90 है, इधर भी क्या 90, इधर 90 है तो इधर भी क्या है 90 है, यानी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ट्राइंगल आगे। स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल को ना सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करें वो देखो आप लोग। देखो इसमें एंगल P है, ये रहा, इसमें भी एंगल क्या है P है, दोनों एंगल PP है, इक्वल है या नहीं है ना इक्वल। तो यहाँ पे लिखो एंगल APE इक्वल दे रखा है एंगल CPB। अच्छा, ये P है ये P है, इक्वल है, क्यों है, कॉमन एंगल। कौन सा एंगल हो गया स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 है, तो AEP इक्वल है PDC। अच्छा, ये भी 90 है और ये भी कितना 90 है, तो ये वाले भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अच्छा एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का जैसे कि ये CE है ना, ये पूरा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है जो नीचे जाके और एकदम 90 डिग्री का क्या बनाए, एंगल बनाए। जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख देना 90 डिग्री। अब बोलो दो एंगल इक्वल हुए या नहीं हुए, ये एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ए सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर।
AEP ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP और लिख देना SAS। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे है ना, आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये सेकंड आपको क्वेश्चन करना है। देखो कैसे करना है वो समझा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। सेकंड वाला आपको इस तरीके से करना है। पहले ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे ABD, यहाँ 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं। दूसरा है CBE ये वाला ट्राइंगल CBE ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर करना है। आप देख सकते हो एंगल बी कॉमन एंगल, और एक एंगल ये 90 और ये भी क्या आ गया, 90 आ गया, हो गया सिमिलर। अब ऐसे यहाँ वो सेम जैसे फर्स्ट वाला किया था ना, 2 लाइनों में आंसर खत्म, तीसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको ना इन तीनों के आंसर आपको देने हैं। इसमें सब में ना ये मिलेगा आपको, एक एंगल तो आपको 90 डिग्री का मिल जाएगा, और एक एंगल है ना आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक है ना, आप 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।